करे हम महाप्रज्ञ का ध्यान, करे हम महाप्रज्ञ का ध्यान। प्रबल प्रतापी महाप्राण का, प्रबल प्रतापी महाप्राण का, जग करता गुणगान, करे हम महाप्रज्ञ का ध्यान, करे हम महाप्रज्ञ का ध्यान। ज्योतिर्मय था आभा मंडल, स्फटिक रत्न सा जीवन निर्मल, अप्रमत्त था जीवन हर पल, स्मरण करेगा जगत तुम्हारे, स्मरण करेगा जगत तुम्हारे, अनगिन नव अवदान, करे हम महाप्रज्ञ का ध्यान, करे हम महाप्रज्ञ का। वैज्ञानिक आइंस्टीन जैसे दृढ़ता थी गांधी के जैसे, करुणावान बुद्ध के जैसे, जीसस जैसा प्रेम तुम्हारा, जीसस जैसा प्रेम तुम्हारा, महावीर सा ज्ञान, करे हम महाप्रज्ञ का ध्यान, करे हम महाप्रज्ञ का। भिक्षु जैसी अमृत वाणी, स्थिरता जयाचार्य सी जानी, तुलसी जैसी छटाल भानी, बहती रहती प्रवचन धारा, बहती रहती प्रवचन धारा, बांटा अमृत पान, करे हम महाप्रज्ञ का ध्यान, करे हम महाप्रज्ञ का ध्यान। भक्त बने लाखों नर नारी, मानवता के थे उपकारी, जैन जगत सारा भारी, युगो युगो तक याद रहेगा, युगो युगो तक याद रहेगा, प्रेक्षा का वरदान, करे हम महाप्रज्ञ का। प्रबल प्रतापी महाप्राण का, प्रबल प्रतापी महाप्राण का, जग करता गुणगान, करे हम महाप्रज्ञ का ध्यान, करे हम महाप्रज्ञ का ध्यान। सुमधुरता के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन।
युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरण में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, मंचासीन अतिथिगण, भाई और बहनों, आज तेरापन धर्म संघ के दसम अधिशास्ता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का 104वां जन्म दिवस प्रज्ञा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कुछ लोग अतीत की यादों में जीते हैं, कुछ लोग वर्तमान में जीते हैं और कुछ लोग भविष्य की कल्पना में जीते हैं। परंतु आचार्य महाप्रज्ञ जी ने तीनों कालों में सामंजस्य बिठाकर जिए। उन्होंने अतीत का अनुसंधान कर भविष्य के लिए योजना बनाते हुए वर्तमान में प्रयोग किए। वे कालजयी व्यक्तित्व के धनी थे। वे 20वीं व 21वीं सदी के आलोक पुंज जैनाचार्य थे। भले ही वे सदैव हमारे मध्य नहीं है, परंतु ध्यान, साधना, साहित्य, प्रवचन, दर्शन आदि के माध्यम से विधेय रूप में हमारे मध्य विराजमान है। राष्ट्र की उन्नति, नैतिक मूल्यों के विकास व अहिंसक चेतना के जागरण के लिए उन्होंने अहिंसा यात्रा के जरिए भरसक प्रयास किए। उन्होंने सफलता भी मिली। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी विश्व के महान संत, वितंबरा प्रज्ञा के धनी, उच्च कोटि के दार्शनिक, प्राच्य विद्याओं के विज्ञाता, अन्वेषक, चिंतक, सारस्वत कवि, महान साहित्य सृष्टा और युगीन समस्याओं के समाधायक पुरुष थे। वे जिन शासन के ज्योतिधर थे, युग दृष्टा थे, युग सृष्टा थे, प्रकृति से सहज, सरल, विनम्र थे और आगमवाणी के प्रति अटूट आस्था और जिन शासन की प्रभावना के लिए अहर्निश प्रयत्नशील थे। आचार्य महाप्रज्ञ जी का जन्म एक साधारण बालक की तरह असाधारण विशेषताओं के साथ हुआ। उनका जन्म आज के दिन ही झुंझुनू जिले के तमकोर ग्राम में विष्णुगढ़ में हुआ। सामान्यतः वर्तमान में जो बालिकाओं का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, वो हॉस्पिटल में होता है या कमरे में होता है। ये ऐसे महापुरुष हुए, ऐसे व्यक्तित्व के धनी हुए जिनका जन्म खुले आकाश में हुआ। इसलिए उनका चिंतन भी खुले आकाश की तरह व्यापक, विशाल था। आचार्य महाप्रज्ञ जी के परिवार में जो जन्म थे, उनके पहले 2 भाई संभवतः काल कवलित हो गए और जब बालक का जन्म हुआ, परिवार वालों ने कुछ टोटका किया और उनकी जो भुआ थी जड़ाबाई, वो छत के ऊपर गई और कहा, चोर आए, चोर आए, चोर आए, चोर आए। चौरड़िया परिवार के लोग लाठी लेकर गए, कौन है? जड़ाबाई ने कहा, कोई चोर नहीं है। तो फिर ये एक टोटका किया गया, तो उनका नाम इंद्रचंद रखा गया। लेकिन इंद्रचंद प्रचलन में नहीं आया, फिर उनका नाम नतमल रखा। नतमल नाम क्यों रखा? उनको नत पहनाई गई थी, इसलिए उनका नाम नतमल रखा। उनके 3 भाई, एक का गोवर्धन नाम और 2 अज्ञात नाम है और 2 बहनें उनके। कुल मिलाकर ये छोटा परिवार या मध्यम परिवार था। और जब बालक का जन्म हुआ और कुछ महीनों के बाद पिता का स्वर्गवास हो गया। जब पिता का स्वर्गवास होता है तो घर की जो अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था पर भी असर आता है। लेकिन माँ बालू जी एक दाठिक थी, साहसिक थी और उसने परिवार का लालन पालन किया, परिवार का पोषण किया। फिर ननियाल अर्थात पियर सदा से आई, कुछ समय वहां रही।
बालक को वहां पढ़ाया गया। फिर वापिस बालक और माँ विष्णुगढ़ टमकोर आ गए और वहां मुनि छबील जी स्वामी का चातुर्मास, जो हमारे तेरापंथ धर्म संघ के एक वरिष्ठ संत हुए हैं। ये एकमात्र ऐसे ऐसे संत थे जिन्होंने 6 आचार्यों के शासन काल को देखा, 8 आचार्यों के साधु साध्वियों को देखा और आचार्य महाप्रज्ञ जी को भावी आचार्य के रूप में देख लिया, या कुछ भी जो समझो, ये उनकी विशेष विशेषता थी। और मुनि छबीली स्वामी की प्रेरणा मिली और उनके साथ में मुनि संत थे मूलचंद जी। उन्होंने कहा गुरु दर्शन करना, और गुरु दर्शन के लिए तुम जाओ, वहां मुनि तुलसी राम जी है, उसमें आचार्य तुलसी का नाम तुलसी राम जी था, और तुलसी राम जी के दर्शन जरूर करना। मुनि की प्रेरणा पाकर और कालगुनी के दर्शन करने के लिए माँ बेटा गंगा शहर आए, कालगुनी के दर्शन किए, और प्रथम दर्शन में ही इतने प्रभावित हो गए, इतने आलोकित हो गए कि मैं इनकी सन्निधि में बैठा रहूं। और फिर उनको याद आया कि मुझे मुनि तुलसी राम जी के दर्शन करना है। तो वहां का एक श्रावक था नतमल जी बनोट, उन्होंने कहा मैं तुम्हारे को दर्शन कराता हूं। वो छत के ऊपर लेकर गए, मुनि तुलसी छत के ऊपर अध्ययन करे थे, और जैसे ही दर्शन किए और प्रथम दर्शन में दोनों की आंखें मिल गई। बातचीत ज्यादा नहीं हुई, और पूछा तुम कहां से आए हो? कि मैं टमकोर से आया हूं, दर्शन करने के लिए आया हूं। मेरे पास क्यों आए हो? मुझे मूलचंद जी स्वामी ने कहा था तुलसी राम जी के दर्शन करके आना। और दर्शन किए, और प्रथम परिचय में लगता है सब कुछ हो गया। और उससे पूर्व जब टमकोर के अंदर मां कुछ बहनों से बातचीत करी थी, इतने में एक तेलिया आता है, डाको तेलिया आता है, तेल मांगने वाला, और कहा मां मुझे तेल डालो। और तेलिया की नजर, जो बाखल बोलते हैं, बाखल घर के पीछे का जो भाग आहत आहत को शब्द बोला जाता है, वहां ये बालक खेल रहा था, और बालक को देखकर और तेलिया ने कहा कि मां तू तो भागण है। बालू जी को कहा तू तो भागण है। तब बालू जी से रहा नहीं गया, मैं यदि भागण होती, मैं यदि पुनवान होती तो मेरा पति क्यों गुजरता। फिर कहा वो जो बालक जो खेल रहा है वो राजा होगा, योगी होगा। और जैसे ये कहा मां को प्रसन्नता हुई। आपके लड़के को यदि कोई कहे कि ये कलेक्टर बनने वाला है, प्रधानमंत्री बनने वाला है, तो धरती से 4 अंगुल आप ऊंचे हो जाओगे। तो वैसे ही खुशी हुई। और फिर कहा आगे और क्या बता रहा है, आगे और क्या बता रहा है। तो वहां एक बहन और थी, हरकचंद जी चौरड़िया की धर्मपत्नी, गर्भवती थी। और तेलिया ने कहा 8वें दिन इसके लड़का होगा, और खुशी हुई। फिर और कहा मां तू भाग्यशालिनी है। कि मैं भाग्यशालिनी कैसे हूं कि मेरा पति तो गुजर गया और मेरी बेटियां भी ससुराल जाएगी। नहीं, तुम्हारी सेवा बुढ़ापा में तुम्हारी बेटियां करेगी, तुम्हारी बेटियां सेवा करेगी। बेटी तो ससुराल चली जाएगी, तो कुछ भी हो तुम्हारी सेवा बेटियां करेगी। तो बाद में मालू जी की दीक्षा हुई, और मालू जी की सेवा मालू जी ने की। और ये सब बातें, और फिर आकर्षण, और आगे क्या, और आगे जैसे कोई सीरियल होता है, और आगे क्या, आगे क्या। फिर लास्ट में एक जो ऐसी बात बताई वो थोड़ी सी दुख थी कि सामने जो ये परिवार है, ये जो लड़का है, इस लड़के की 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। जैसे ये कहा और अटपटा लगा, और कहा जल्दी जाए जल्दी जाए जल्दी जाए। और वो भी समझ गया अब यहाँ रुकने में मजा नहीं तो सजा है। और तेल डाला और रवाना हो गया। और जैसे ही 8वें दिन बालक हो गया, और 7वें दिन जब इसकी दुर्घटना हुई, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गया, अब वो ढूंढ रहे वो है कहाँ, है कहाँ। वो तो अज्ञात था, भिक्षु था और चला गया। तो ये जो घटना है, ये घटना प्रेरणा देती है कि उसने जो कहा था राजा होगा योगी होगा, और राजा हो गया योगी भी हो गया। और फिर घर में शादी थी, तो पुराने समय में बच्चे आंख मिचौनी का खेल खेलते थे, अलग अलग खेल खेलते थे।
आंख पर पट्टी लगाकर ये बालक खेल रहा था। खेलते खेलते ध्यान नहीं रहा, एक खंबा आया, खंबा से टकराया और यहाँ सिर में लगी, खून बहने लगा। अगर में शादी का माहौल था, कौन ध्यान दे? आखिर माँ माँ होती है। और माँ के पास आया रोता रोता, और माँ ने पहले तो कुछ थोड़ा कहा, फिर कहा बेटा तुम्हारा भाग्य खुल गया, प्रज्ञा खुल गई, तुम्हारा तीसरा नेत्र खुल गया है। ये जो ये पिचुटी या पिंडियल जो दर्शन के अंदर, ज्योति के अंदर तुम्हारा खुल गया है। और बालक शुरू से ही प्रतिभा संपन्न था। ऐसे कहा जाता है कि बालक भोला था, भोला नहीं था, गजब का घोड़ा था। प्रारंभ से ही शक्ति संपन्न। और जब कालुगुणी के कर कमलों से मात्र 10 वर्ष की उम्र में दीक्षा हुई सदाशय के अंदर, और कालुगुणी ने कहा मुनि नटवल तुम तुलसी के पास ही। और उस समय तुलसी 16 वर्ष की उम्र में, और उनकी जो पाठशाला के जो प्रथम विद्यार्थियों में कौन? मुनि नटमल जी, मुनि बुद्धमल जी आदि, उनके पास उन्होंने सीखना किया, गहनतम सीखना किया, और उनके कड़े अनुशासन में रहे। और एक दिन मुनि तुलसी ने कहा मुनि नटमल तुम मेरे जैसे बनोगे, आप बनाओगे तो मैं बन जाऊंगा। कितनी सहजता, कितनी सरलता। और गुरुदेव तुलसी ने बहुत ध्यान दिया, और जिसका परिणाम ये आया, आचार्य तुलसी के सक्षम उत्तराधिकारी आचार्य महाप्रज्ञ जी हुए। और बाद में आचार्य तुलसी ने उनका कितना मूल्यांकन किया, जैसे हमारे शास्त्री साहब ने सब बताया, उनका अग्रगण्य और भी कई बातें बताई, साज निकाय सचिव, महाप्रज्ञ, युवाचार्य। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात, आचार्य तुलसी ने अपने उत्तराधिकारी को, अपने शिष्य को, और अपनी नजरों के सामने, आंखों के सामने अपना आचार्य पद का विसर्जन करके और उनको आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित किया। और दिल्ली में विधिवत कार्यक्रम भी हुआ, और संघ ने उनको युग प्रदान के अलंकरण से भी अलंकृत किया। आचार्य तुलसी के अंतेवासी शिष्य मुनि नटमल जी प्रारंभ से ही प्रखर प्रतिभा के धनी, प्रवचन शैली अद्भुत, संगीतकार भी थे वो, साहित्यकार, और प्रवचनकार तो इतने थे उनकी भाषा हर कोई समझ भी नहीं पाता। प्रारंभ में राजनगर के अंदर संगोष्ठी में मुनि नटमल जी बोल रहे थे, और गुरुदेव तुलसी ने सिर हिलाया। जैसे ही कार्यक्रम पूरा हुआ, एक भाई आया और कहा आचार्य श्री आज मुनि नटमल जी ने जोरदार भाषण दिया। आपकी भाषा मतलब धुआंधार, धोती फाड़ बोलते नहीं, जोरदार भाषण दिया, जोरदार भाषण दिया। आचार्य तुलसी थे। उन्होंने कहा तुम्हारे कुछ समझ में आया? मेरे समझ में कुछ नहीं आया। तो फिर जोरदार क्या दिया कि आज सिर हिला रहे थे, मैंने सोचा आज जोरदार भाषण दिया। और जब वो युवाचार्य बन गए तब गुरुदेव तुलसी ने कहा अब तुम भाषा को सरल करो। सब विद्वान नहीं होते हैं, सामान्य जनता भी होती है। परिषद को देखकर जो व्याख्यान देता है उसका एक अलग ही मूल्य होता है। कभी कभी वृद्धवादी भी बनना पड़ता है और कभी कभी सिद्ध सैन भी बनना पड़ता है। तो इतना उनका लास्ट के जो प्रवचन हुए, महाप्रज्ञ ने कहा जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, कितना सरस, कितना सरस। हजारों हजारों ग्रामीण लोग उनके व्याख्यान के लिए लालायित रहते थे। आधा घंटा फरमाते थे, उन्हें चुटकुला भी फरमा देते थे, कहानी भी फरमा देते थे, विचार भी बता देते थे, श्लोक और आगमवाणी भी सुना देते थे। हम जिनको चुटकुला कहते, मजाक कहते हैं, ने वो चुटकुला को इस ढंग से घटाते, सब लोग देखते रह जाते हैं। एक बार गुरुदेव ने एक चुटकुला फरमाया महाप्रज्ञ जी ने। टीचर ने विद्यार्थी से पूछा बताओ पाजामा एक वचन होता है बहुवचन? पाजामा एक वचन होता है बहुवचन? वो विद्यार्थी भी कम नहीं था, वो बोला सर मैं बताना चाहता हूं, बताओ। वो बोला ऊपर से एक वचन नीचे से बहुवचन होता है। ऊपर से एक वचन नीचे से बहुवचन होता है। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने इस चुटकुले को इस प्रकार घटाया, तेरापन एक वचन है, मर्यादा व्यवस्था अनुशासन बहुवचन है। कितनी गहरी बात बता दी। मतलब छोटी सी बात को भी वो किस प्रकार घटा देते थे। और मुनि मोहनलाल जी आमिर के शब्दों में आचार्य महाप्रज्ञ जी की विशेषता थी, एक कहानी को 50 संदर्भों में घटाने की उनमें ताकत थी। वो प्रबल पुरुषार्थी थे, कितना उन्होंने पुरुषार्थ किया। और आचार्य तुलसी के अंतिम सांस तक वो सहयोगी रहे। और आचार्य तुलसी के हाव भाव, उनकी क्या
कामना है, क्या भावना है, क्या दृष्टि है, हर समय उनकी आराधना करने वाले थे। और उनके मन में यह था, मेरे जोग से मेरे गुरु नाराज न हो और मैं ज्यादा से ज्यादा गुरु को समाधि पहुंचाने की कोशिश करूं। आचार्य महाप्रज्ञ जी का चिंतन अपने आप में स्पष्टता, पारदर्शिता के धनी थे। जब गुरुदेव तुलसी की सन्निधि में आगम संपादन का कार्य प्रारंभ हुआ, उससे पहले गुरुदेव ने एक पुस्तक देखी और कहा, माँ प्रज्ञ जी, मुनि नत्म जी, हमें भी आगमों का कार्य करना है, आगम संपादन का कार्य करना है। तो गुरुदेव तुलसी की बात उनको लग गई और गुरु के वचन लगे और मुझे काम करना है। तो गुरुदेव की सन्निधि में उन्होंने जैन आगमों का संपादन किया, एकदम परिशुद्ध, स्वस्थ और वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने संपादन किया और एक जिन शासन के लिए एक धरोहर हो गया। और आचार्य महाप्रज्ञ जी के अनमोल देन होगी आगम संपादन। जो बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े विचारक लोगों ने क्या कहा, इतना स्वस्थ और तटस्थ समीक्षात्मक अनुवाद व्याख्या मुश्किल है। गुरुदेव तुलसी ने कहा, जैन आगमों पढ़ते समय पेहा शब्द आया तो मुनि नत्म जी, हमें भी इस पर ध्यान देना, पेहा मैंने प्रेक्षा पर ध्यान देना है। भगवान महावीर की ये पुरानी हमारी ध्यान जो पद्धति है और विच्छिन्न हो रही है, इनको पुनर्जीवित करना है। तो वर्षों तक उन्होंने अध्ययन किया, साधना की और विधिवत फिर गुरुदेव तुलसी की सन्निधि में जयपुर के अंदर प्रेक्षा ध्यान का शुभारंभ हुआ। और आज प्रेक्षा ध्यान के कितने केंद्र लगे हुए और कितना कार्य हो रहा है विदेशों में, भारत में। आज तनाव मुक्ति की ये साधना जो नव पीढ़ी है, नौनिहाल पीढ़ी है, जो टेंशन में रहती है, उनके लिए प्रेक्षा ध्यान संजीवनी का कार्य कर रहा है, एक औषध का कार्य करा है। और हम गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के आभारी हैं, जिन्होंने शिक्षा जगत को नया अवदान दिया, वह है जीवन विज्ञान। जीवन तो सभी जीते हैं, एक पशु भी जीवन जीता है, एक पक्षी भी जीवन जीता है, आप भी जीवन जीते हैं, हम भी जीवन जीते हैं। जीवन जीना एक बात है और कलात्मक ढंग से जीवन जीना दूसरी बात है। बड़ा ही सुंदर कहा है, जिंदगी जियो तो इस कदर करीने से, आंख हंसती रे आबाद बसती रे, और मौत मरो तो इस कदर ममता से, सांस ढलती रे रोशनी जलती रे, सांस ढलती रे रोशनी जलती रे, मुहूर्तम ज्वलितम से नचे डुबाइतम से। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने खुद ने ज्योति का जीवन जिया, प्रकाश का जीवन जिया, आलोक का जीवन जिया और उन्होंने लोगों को भी वही बात बताई। और आज जीवन विज्ञान के कितने प्रयोग स्कूलों में चल रहे हैं और बच्चों में कितना बदलाव आ रहा है। जब ये झारखंड एरिया, छत्तीसगढ़ एरिया में वहाँ शिविर लगाए गए और बच्चों में इतना बदलाव आया, तो वहां के बच्चों ने कहा, अब हमारे माँ बाप का भी शिविर लगाओ, उनमें भी ये बदलाव आए। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कितना साहित्य लिखा। साहित्य समाज का दर्पण है, ध्रुव तारा है। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने उच्च कोटि का साहित्य लिखा, समसामयिक विषयों पर 200-250 से किताबें लिखी और उनके साहित्य से लोग कितने प्रभावित थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा, मैं आचार्य महाप्रज्ञ जी के साहित्य का प्रेमी पाठक हूं। और आचार्य महाप्रज्ञ जी के साहित्य से कौन प्रभावित थे, उपन्यासकार बंगाल के विमल मित्र। उनको एक किताब मिली और वो बोले, यदि ये किताब मुझे पहले मिल जाती तो मेरी लेखनी की दिशा और दशा बदल जाती, मेरा चिंतन बदल जाता। और आचार्य महाप्रज्ञ जी के साहित्य से कलाम साहब, जो हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने कितना आचार्य महाप्रज्ञ जी का साहित्य पढ़ा और उनको कितनी उनसे प्रेरणा मिली। और आचार्य महाप्रज्ञ जी के वो परम मित्र थे। जब आचार्य महाप्रज्ञ जी का महाप्रयाण हुआ, सदाशरण के अंदर महाप्रयाण हुआ, तो सबसे पहले कौन आए, कलाम साहब आए और वो बोले, मेरा एक मित्र चला गया। और आचार्य महाप्रज्ञ जी और कलाम साहब ने मिलकर एक पुस्तक भी तैयार की, एक मतलब पुस्तक भी क्या, 3 अध्याय उन्होंने लिखे, 3 अध्याय उन्होंने लिखे। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने, कलाम साहब ने भी खूब मतलब मानवता की सेवा की है। और आचार्य महाप्रज्ञ जी आचार्य बनने के बावजूद भी कितने सहज सरल, कोई छोटी सी बात होती तो आचार्य महाप्रज्ञ जी तुलसी गण के पास जाते और वंदना करते। और आचार्य तुलसी भी कम नहीं थे,
वो भी चुटकी लेने में चूकते नहीं थे और बोलते क्या तू आचार्य बना, छोटी छोटी बात के लिए तू मेरे पास में आता है, ये मतलब आज्ञा लेता है, ऐसा करता है वैसा करता है। उन्होंने कितनी मार्मिक बात की, गुरुदेव मैं संघ का आचार्य हूँ, आपका आचार्य नहीं हूं, आपका शिष्य हूं और शिष्य ही रहूंगा। ये उनकी विनम्रता, और ये विनम्रता यदि समाज में आ जाए, ये विनम्रता यदि घर में आ जाए तो समाज और घर स्वर्ग में हो जाएगा। आज जो समाज में जो अहंकार, इगो प्रॉब्लम जो चल रहा है, मैं बड़ा और मैं सब साफ हो जाता है। कभी भी ये मैं की भावना नहीं आनी चाहिए, कभी भी ममकार की भावना नहीं आनी चाहिए, कभी भी सत्ता की भावना नहीं आनी चाहिए। हमेशा विनम्रता। आचार्य महाप्रज्ञ जी के साहित्य को पढ़ो, आचार्य महाप्रज्ञ जी के जीवन को पढ़ो, और आप लोगों ने उनको देखा है, उनका जीवन कितना निर्मल, उज्जवल था, फटिक जैसा उनका जीवन था। इसलिए हमारे भीतर में विनम्रता का भाव होना चाहिए और हमारे भीतर में सहनशीलता का भाव होना चाहिए। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने फरमाया था, दीक्षा के 75वें वर्ष पर संभवतः या आसपास है कि गुस्सा क्या होता है, और आपको पूछ अभी बता दूंगा गुस्सा क्या होता है। और जब आचार्य महाप्रज्ञ जी बचपन में थे, दीक्षा नहीं हुई, उस समय इनको इतना गुस्सा आता था, इतना गुस्सा आता था, और दीक्षा के बाद में सारा चिंतन उन्होंने बदल दिया। और महात्मा महाप्रज्ञ महासमुद्र जी ने लिखा है कि संत कौन, जो शांत है वह संत है, जो शांत है वह संत है। और मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आप संत नहीं हो सकते, कम से कम शांत तो हो। योगी नहीं बन सकते हो, कम से कम संघ के लिए उपयोगी तो बनो, भोगी तो मत बनो। सहनशीलता भी जरूरी है, विनम्रता भी जरूरी है। ये सारे गुण आचार्य महाप्रज्ञ जी में थे। आज हम उनका जन्म दिवस मना रहे हैं, और आप भी जन्म दिवस मनाते हैं होटलों में जाकर और कहीं जाकर, और ये रेस्टोरेंट में जाकर, और उसमें पार्टियां मनाते हैं, और जो नहीं होने वाली बातें भी वहां होती है। और जन्म दिवस यदि मनाना है तो त्याग तपस्या के द्वारा मनाओ, संयम और सादगी द्वारा मनाओ। और जन्म दिवस मनाने का एक जो तरीका है, पुराने समय में जब साधुओं का जन्म दिवस आता, दीक्षा दिवस आता, तो वो गुरु के पास जाते और गुरु को वंदना करते, आज मेरा जन्म दिवस है, मुझे शिक्षा दो। तो गुरु क्या फरमाते, खंतिये मुद्दिये मुद्दिये वड मानो भवाइये। इतना सुंदर है, तो इन सूत्रों की आराधना करो, आगे बढ़ो। और मैंने देखा है कि जब जन्म दिवस आता तो सुबह सुबह लोग दर्शन करने के लिए आते थे और संतों को अर्ज करते थे, महाराज आज मेरा जन्मदिन है, मुझे मंगल पाठ सुनाओ और मेरे घर पर गोश्री की कृपा कराओ। आज गुड़ की लापसी बनाइए, मंगलिक है, आप गोश्री की कृपा कराना। और वो भी माँ बाप को भी प्रणाम करते, आशीष मतलब मांगते, प्रणाम करते। और आज धीरे धीरे रूप सारा दूसरा हो रहा है, और जन्म दिवस मनाते हैं तो उसमें केक काटते हैं। अरे पहली बात तो यह है, हिंसा का भाव, काटना ही हिंसा का भाव है, और ये हमारे जैन संस्कृति के विरुद्ध बात है। हम काटने की बात नहीं करते, हम तो जोड़ने की बात करते हैं, और जैन धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, न कि तोड़ना सिखाता है। धर्म की विशेषता क्या है? जोड़ना। धर्म की विशेषता तोड़ना नहीं है। तो ये संकल्प ले, यहाँ जितने भी भाई बहन बैठे हैं, कभी भी जन्म दिवस पर हम केक नहीं काटेंगे। और दूसरी, आप क्या करते हैं? मोमबत्ती बुझाते हैं। अरे इसका मतलब आप अपने जीवन को बुझा रहे हो। लेकिन जन्म दिवस तो प्रकाश वाला होता है, ज्ञान वाला होता है, और आप दोनों इधर काट रहे हो और इधर अपने जीवन को बुझा रहे हो। क्या आप जैन हो? क्या जैन संस्कृति के प्रति विश्वास है? क्या तेरापंथी आप है? और ये ध्यान रखने की बात है। एक भाई ने मुझे बताया, महाराज अभी जन्म दिवस पर करोड़ करोड़ रुपया खर्च करते हैं, और ये जो साल गिरे आता नहीं आपका 25 ने, ये साल गिरे गिरे क्या गिरे ये, और क्या है समझे नहीं? 25-50 है, और 25 दिन है तो 25 दिन मनाते हैं, 30 है तो 30 दिन मनाते हैं। क्यों अनावश्यक खर्चा? क्यों समाज का नुकसान पहुंचाते हो? क्यों समाज को नीचे दिखाते हो? मनाना है, त्याग तपस्या के द्वारा मनाओ। जन्म दिवस त्याग तपस्या के द्वारा मनाओ, ताकि दूसरों को प्रेरणा मिले। और यदि मनाना है तो साहित्य लोगों को दो कि ज्यादा से ज्यादा साहित्य पढ़ो, परीक्षा ध्यान का प्रयोग करो, जीवन विज्ञान का प्रयोग करो। उससे आपके जीवन में बदलाव आएगा, चिंतन में बदलाव आएगा। तो आज मैं जन्म दिवस पर एक विशेष तौर से आपको कहना चाहता हूं कि आज हमारे गुरु का जन्म दिवस है। और आप जानते हैं, गुरु भारतीय संस्कृति के अनमोल रत्न होते हैं, और गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया है। और गुरु भाग्य विदाता होते हैं, संयम दाता होते हैं, संकित दाता होते हैं, और गुरु कितना कल्याण करते हैं। मैं तो सौभाग्यशाली हूं कि मैं गुरुदेव तुलसी के करकमलों से दीक्षित हुआ, और आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास में भी रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मतलब राज में और निकटता से देखने का भी मुझे काम पड़ा।
कि उनकी अमर आत्मा कितनी सरल थी, कितनी पवित्र आत्मा थी और सबके साथ कितना उनका अच्छा व्यवहार था। कोई दूसरी संप्रदाय का भी आ जाता तो भी उनको कितना मान देते थे, सम्मान देते। ऐसे महान आचार्य का जन्म दिवस मनाते हुए परम परम प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। और मैं मंगल कामना करता हूं आप जहां कहीं भी हो और ऊपर बैठे बैठे, स्वर्ग से बैठे बैठे हमें ऐसी शिक्षा दे कि हम भी अंतिम सांस तक संघ और संघपति की आराधना करते रहे। ऐसे महान गुरु का जन्म दिवस अपने आप में विशेष है और उनकी अद्भुत क्षमता, अद्भुत ममता और अद्भुत क्षमता बेजोड़ थी। और वे जैन दिवाकर थे, प्रभाकर थे, उन्नायक थे, संघ गायक थे और संघ की सेवा करने वाले थे। और उन्होंने जो अहिंसा यात्रा की, 90 दशक में अहिंसा यात्रा सुजानगढ़ से प्रारंभ की और जब बालोतरा जसोल पधारे और उस समय गोधरा कांड हुआ, गुजरात में गोधरा कांड हुआ, तो लोगों ने कहा, उसमें गुरुदेव का चातुर्मास अहमदाबाद घोषित था कि महाराज मत पधारो, आप यही चातुर्मास कराओ। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने क्या कहा, अभी मैं नहीं जाऊंगा तो फिर कब जाएगी मेरी अहिंसा यात्रा। और जैसे गुजरात की धरती पर पैर पड़े और माहौल शांत हुआ और सबको, हिंदू और मुसलमानों को याद किया, प्रशासनिक लोगों को याद किया, एक समाधान ढूंढा और समाधान मिल गया, एक शांति का वातावरण निर्मित हो गया। उधर जगन्नाथ यात्रा चलती है, उनके जगन्नाथ 120 साल से जगन्नाथ यात्रा। और ये उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो एक बार उन्होंने रोक दी कहीं कल नुकसान न हो जाए। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहलवाया, ये कोई समाधान नहीं है, ये कोई समाधान नहीं है, तो आगे और भी कुछ हो सकता है। तो फिर गुरुदेव महाप्रज्ञ जी की महानता देखो, उस जगन्नाथ यात्रा में खुद पधारे और आचार्य का विशेष प्रवचन भी संभवतः हुआ। और जैन इतिहास में या कहते उस जगन्नाथ यात्रा का जो कार्यक्रम होता है, ये पहला मौका था कि किसी जैनाचार्य का इस यात्रा में पदार्पण हुआ, संभवतः उद्बोधन हुआ। मतलब कितनी उनकी महानता थी। और सूरत में जब पधारे उतना यार्ड एरिया में, तो कहा महाराज यहाँ प्रवचन मत करो, यहाँ हिंदू मुसलमानों का दंगा। और आश्चर्य करो, गुरुदेव वहां पधारे और मुसलमान लोगों ने कितना उनका स्वागत किया। मैं साथ में था। और मुंबई देखो आप, भिंडी बाजार का रास्ता चेंज कर दिया, इस रास्ते से नहीं पधारना है, दूसरे रास्ते से पधारना। गुरुदेव ने कहा इसी रास्ते से पधारेंगे। और 500 मुस्लिम भाई वहां स्वागत के लिए तैयार खड़े थे। और संभवतः कुछ वो कुरान भी भेंट की। और जब वहां के जो बोरा समाज के गुरु है सैयदना साहब कटी हाउस के, उन्होंने कहलवाया कि मैं आते तुलसी महाप्रज्ञ जी से मिलना चाहता हूँ। तो गुरुदेव पधारे वहां और बातचीत हुई। और वो सैयदना साहब इतने प्रभावित हुए, वो बोले अपने शिष्यों को, फतवा जारी कर दिया 140 देशों में, जिस श्रद्धा के साथ में तुम मेरे को स्वीकार करते हो, उसी श्रद्धा के साथ में आचार्य महाप्रज्ञ जी को स्वीकार करना और इनके शिष्यों को मान सम्मान देना। इनसे बढ़कर और क्या प्रभावना हो सकती है। उन्होंने साहित्य के द्वारा, ध्यान के द्वारा, जिन विज्ञान के द्वारा, अहिंसा यात्रा के द्वारा और अपने कर्तृत्व और व्यक्तित्व के द्वारा केवल जैन समाज को उपकृत नहीं किया, केवल तेरापन समाज को उपकृत नहीं किया, पूरी मानव जाति को उपकृत किया है। ऐसे महान आत्मा का, महान योगी का, महापुरुष का जन्म दिवस मनाकर बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। और हम भाग्यशाली हैं, आचार्य महासमुद्र की सन्निधि में आज मुंबई में भी भव्य कार्यक्रम हुआ होगा, भव्य कार्यक्रम हुआ होगा। तो ऐसे महान मतलब आचार्य का, महान आचार्य जन्म दिवस मना रहे हैं। और आचार्य महासमुद्र भी भाग्यशाली हैं, तो उनने भी महाप्रज्ञ जी की सन्निधि में रहना का सुअवसर प्राप्त हुआ। और महाप्रज्ञ जी के सक्षम उत्तराधिकारी कौन है? महासमुद्र जी है। और दोनों ही, महासमुद्र जी तो और भाग्यशाली है कि गुरुदेव तुलसी के पास में भी वो रहे और आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास में रहे। और महाप्रज्ञ जी क्या फरमाते थे कि जब गुरुदेव तुलसी थे तब मैं निश्चिंत था, अब मेरे महासमण है, मैं निश्चिंत हूँ। मतलब आचार्य महाप्रज्ञ जी मतलब शुरू से निश्चिंत थे, नो टेंशन ऑल योर टेंशन। और उनका चिंतन हमेशा साफ रहता था, लुक एट पॉजिटिव, अच्छा सोचो। अच्छा सोचने वाला व्यक्ति आगे बढ़ता है। इस महान आत्मा के प्रति पुनः मैं ये मंगल कामना करता हूँ। लोकमान्य महर्षि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता से पुरस्कृत वागपति, धर्म चक्रवर्ती, महात्मा और विश्वदूत के चरणों में सशत प्रणाम वंदना करता हूँ। और हमारे शास्त्री जी जो आए, नलिन जी, वो सुंदर प्रांजल भाषा में उनका वक्तव्य हुआ। उनके प्रति भी आध्यात्मिक मंगल कामना। और उमेश जी और राजेश जी ने भी अच्छे विचार के, उनके प्रति मंगल कामना। जिन्होंने भी विचार के, सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना। और साउथ सभा को भी साधुवाद और सब संस्था को भी साधुवाद। खूब शासन की प्रभावना करते रहे, इसी आशा के साथ ओम आरहम।